अक्सर लोग कहते हैं कि अगर वैष्णो देवी का बुलावा हो तभी आप जा सकते हैं, अगर माँ ने नहीं बुलाया तो आप वहाँ नहीं जा सकते। क्या ये सत्य है? जी, ये बिल्कुल पूर्णतः 100% सत्य बात है। जब देवी चाहती हैं तभी आप वहाँ मैया के दरबार में आ सकते हैं। गुफा के अंदर से मैं जानना चाहूंगी, जैसे लोग पूछते हैं कि वहाँ जाओ तो अद्भुत एक रोशनी है, एक चमक है वहाँ पर माँ की। 3 गुफाओं में वहाँ पर छिपा हुआ क्या है? यहाँ पे तो पूर्णतः एक ही गुफा है जो प्राचीन गुफा जिसे कहा जाता है। अगर आप आरती देखते हो तो उसी गुफा के समक्ष आरती होती है। 3 गुफाओं का वर्णन कर रहे हैं। वो 3 गुफाएं जो हैं बाद में निर्माण की गई हैं श्राइन के द्वारा। आचार्य जी, सबसे पहले कैसे पता चला कि इस पर्वत में माँ विराजमान है वैष्णो देवी में? जिन्होंने वैष्णो देवी को खोजा है, जिन्होंने वैष्णो देवी को कहीं कि प्रकट किया है, वो पंडित श्रीधर जी हैं। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि माँ के दरबार में 33 करोड़ देवता रहते हैं, ये सत्य है? जी, मैया के दरबार में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। हाँ। और जब मैया की आरती होती है तो उस समय भी देवतागण जो हैं वो मैया की आरती के लिए दर्शन पाने आते हैं। अखंड ज्योति वहाँ पे हमेशा हमने देखा है जलती रहती है, निरंतर कैसे जल रही है? मतलब लगातार कितने सालों से वो अखंड ज्योति जल रही है, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हमेशा से आप सभी के लिए मैं ऐसे पॉडकास्ट लेकर आती हूं जो आप सबको कुछ ना कुछ सिखाकर और समझाकर जाते हैं। लेकिन आज का पॉडकास्ट आपको लेकर जा रहा है भक्ति की तरफ, श्रद्धा की तरफ। आपने वैष्णो देवी का नाम तो सभी लोगों ने सुना है। कहते हैं कि जब आपके मन में कोई इच्छा होती है, आपके मन में मनोकामनाएं होती हैं और आप आंखें बंद करके माँ को याद करते हैं तो माँ अपने बच्चों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एकमात्र वैष्णो देवी में जाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की समस्या चल रही है, आपको लग रहा है कि जिंदगी में अब मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, तब माँ बुलाती है और आप पहुंचते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि माँ का बुलावा अगर ना हो तो आप वहां पहुंच नहीं सकते हैं। आज हम एक ऐसे मेहमान को आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो माँ वैष्णो देवी में उनके सेवक हैं, वहां पर हमेशा उनकी सेवा करते रहते हैं। और आज उनसे हम बहुत सारी ऐसी रहस्यमय बातें पूछने जा रहे हैं जो मेरे साथ साथ आप लोग भी जानना चाहेंगे। तो आज मेरे साथ वहां के सेवक हैं। बहुत सालों से उनका पूरा परिवार माँ वैष्णो देवी में पूजा अर्चना कर रहा है, माँ की सेवा कर रहा है। कह सकते हैं कि उनके पिता भी वहाँ पर इस वक्त मुख्य प्रमुख पुजारी हैं। पूरा परिवार इसी काम में लगातार माँ की सेवा में लगा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर आचार्य शिवांश दुबे जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है, भगवती की आशीर्वाद है। बिल्कुल आचार्य जी, जैसे कि मैं कहूँगी कि बड़ा मेरा सौभाग्य कि मैं आपके साथ बैठकर पॉडकास्ट कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि माँ का अगर मतलब माँ की आज्ञा हो तभी ये सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर वैष्णो देवी का बुलावा हो तभी आप जा सकते हैं, अगर माँ ने नहीं बुलाया तो आप वहाँ नहीं जा सकते। क्या ये सत्य है? जी, ये बिल्कुल पूर्णतः 100% सत्य बात है। जब देवी चाहती हैं तभी आप वहाँ मैया के दरबार में आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो बिना बुलावे के नहीं जाते। वैसे मैया का दरबार है, मैया वहाँ पे तपस्या कर रही हैं अपनी कल की अवतार से विवाह के लिए। तो ये 100% 100% एक्यूरेट बात है कि वहाँ पे मैया का बुलावा हो तो तभी मैया के दरबार में जाया जा सकता है। अपनी इच्छा से व्यक्ति नहीं जा पाता है। नहीं जा पाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैया हमारे स्वप्न में आई है, हमारे ख्वाब में आई है, तो इसका मतलब माँ ने हमें बुलाया है। ये भी सच है? जी, ये बिल्कुल बात जो है सत्य है कि जब अगर मैया का कोई संकेत प्राप्त हो या कोई मैया का भक्त जो है वो वैष्णो देवी से आ रहा हो, या मैया का बुलावा 3 संकेत से आता है। या तो स्वप्न संदेश से आता है कि जब स्वप्न में मैया का दरबार दिखे, या कोई भक्त जो है बार बारी मैया की प्रसादी लेके आपके पास आ रहा हो, या आपके चित्त में बार बारी मैया का ध्यान आ रहा हो कि हमें वहां जाके मैया के दर्शन करने हैं, तभी आप मैया के दरबार जा सकते हैं। कि ये 3 संकेत मैया के बुलावे के हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने आचार्य जी देखा है, जिनका पूरा मतलब उनकी प्लानिंग हो जाती है कि हमें वैष्णो देवी जाना है दर्शन करने के लिए, पैकिंग भी हो जाती है, सब कुछ रेडी है, टिकट्स भी आ गए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण वो जा नहीं पाते। क्या ये कोई संकेत होता है? जी, से हम संकेत तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, मैया की भी इच्छा नहीं है उनको बुलाने की। अच्छा। जब उनकी इच्छा होगी, क्योंकि मैया की यात्रा जो है मैया के दरबार में आने के लिए आपको कोई हफ्ते की प्लानिंग नहीं चाहिए होती। कुछ कुछ हमने तो ऐसी चीजें देखी हैं कि 2 मिनट का समय लगता है और चलिए मैया के दरबार जाना है, वैसा रहता है। हाँ, जब मैया का बुलावा होगा तो निश्चय व्यक्ति जो है मैया के दरबार में पहुंचता ही है।
आप लगातार वहाँ पर सेवा कर रहे हैं और जैसे कि अभी ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे, आपके पिता, आपका पूरा परिवार ही मतलब काफ़ी सालों से आप पूजा कर रहे हैं, सेवक के तौर पर वहाँ पर। तो आप तो बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें वहाँ की जानते होंगे। कहते हैं कि मतलब मैया के दरबार में मतलब अद्भुत चमत्कार है वहाँ पर। क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा वहाँ पर कि आपको लगा कि नहीं, मैया के दरबार में वाक़ई मतलब चमत्कारी शक्तियाँ हैं यहाँ पर? जी, बिल्कुल, जैसे कि आप अभी देख लीजिए, जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे जम्मू में, जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दागे जा रहे थे, उस समय माँ भगवती ने ही पूरे जम्मू को बचा के रखा था कि वहाँ पे एक दुर्घटना नहीं हुई है। बेशक जगह-जगह मिसाइलें गिरी हैं, जगह-जगह घर टूटे हैं लोगों के, पर वहाँ पे एक भी चीज़ जो है किसी व्यक्ति की हानि नहीं हुई है, किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। तो ये मैया का चमत्कार ही है। और इससे पहले भी एक समय पे जम्मू में पाकिस्तानियों द्वारा बम अटैक की रचना की गई थी। तो वहाँ पे बम जब रखे गए, जब वहाँ के हमारे जम्मू के जो फौजी भाई हैं, वहाँ पे जब उन्होंने वो बम ढूँढ के उसको डिपोज़ कर रहे थे, तहाँ पे तब उनको भी एक मैया का छोटा-सा अवतार चलते हुए दिखा था। और कहते हैं कि मैया जो है सदा जम्मू की रक्षा करती हैं। अच्छा। माँ वैष्णो देवी को त्रिकुटा भी कहा जाता है। ये है क्या एक्चुअली? ये थोड़ा-सा बताइए। जी, बेसिकली जो माँ का जन्म स्थान है, वो दक्षिण का बताया जाता है। ऐसा हमें अपने आचार्य चरणों से सुनने को प्रतीत होता है। और अगर हम देवी भागवत देखें तो उनमें भी दक्षिण का ही मैया का जो जन्म है वो है। ये रामायण काल में जब मैया जो है राम जी की तपस्या के लिए उनसे विवाह करने के लिए इच्छुक थी, जब वो तपस्या कर रही थी चित्रकूट धाम में, तब राम जी ने उनको कहा था कि आप जो है हिमालय में जाके विचरिए, क्योंकि मैं इस जन्म में तो एक पतिव्रत धर्म ही निभाऊंगा, एक नारी के लिए समर्पण हूँ। परंतु अगर आपको मुझसे विवाह करना है तो मैं, हाँ, कलयुग में आपसे विवाह कर सकता हूँ, कल की रूप में। अच्छा। तो मैया उसी विवाह के लिए अभी तक तपस्या कर रही हैं, राम जी की प्राप्ति के लिए। तो हाँ, मैया का प्राथमिक नाम जो है त्रिकुटा था। उसके बाद श्री भक्तमाल में कथा है, नाभादास जी द्वारा रचित एक भक्तमाल ग्रंथ है। तो उसमें कथा है कि एक निम्बार संप्रदाय के आचार्य चरण हुए हैं पूज्य पाद श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। तो उनसे मैया की दीक्षा हुई है। तो तब उनके दीक्षा का नाम त्रिकुटा से वैष्णवी हुआ था। अच्छा। जी। माँ की 3 पिंडियों का रहस्य क्या है आचार्य जी? देखिए, माँ की जो 3 पिंडियाँ हैं, वो बीच में जो हम महाकाली देखते हैं और एक तरफ माँ सरस्वती और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी विराजमान है। परंतु जो पिंडी है ये ज़मीन के 5 फुट नीचे तक है। अच्छा। और ये पूरी एक ही पिंडी है। नीचे से एक ही गोलाकार पिंडी है, ऊपर उसके 3 अग्रभाग प्रकट है। अच्छा। जी। जब आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब वैष्णो देवी गई थी, तो मैंने हमेशा वहाँ की जो चमत्कार हैं वो सुने हैं कि लोग बड़े दूर-दूर से जाते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही हो, कहते हैं कि आप वैष्णो देवी चले जाओ। हमने अक्सर यही सुना है कि अच्छा, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, एक बार वैष्णो देवी के दर्शन करके आओ। तो क्या ये होता है कि मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, प्रॉब्लम्स चल रही हो, बहुत दुविधाएँ हो, आप सिर्फ दर्शन कर लो, दर्शन मात्र से आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं? जी, ये बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने कि वहाँ पे किसी को भी किस प्रकार का कष्ट है, फाइनेंशियल दिक्कत है, या हमने काफ़ी ऐसे-ऐसे अनुभव भी सुने हैं कि वहाँ पे लोगों का आते ही जीवन बदल गया। किसी को कुछ बीमारी से ग्रस्त था, वहाँ पे दर्शन करके जो है उनकी वो बीमारी भी दूर हुई है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ माँ का दरबार है और माँ तो सदैव वात्सल्यपूर्ण रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा अपनी माँ के आगे आए और माँ उसकी बात पूरी ना करे, तो ये बात कहीं गलत हो सकती है। इसलिए माँ सब पे जो है दयावान कृपालु है। कहते हैं कि गुफा के अंदर 3 गुफाएँ हैं वहाँ पर मतलब। गुफा के अंदर से मैं जानना चाहूँगी, जैसे लोग पूछते हैं कि वहाँ जाओ तो अद्भुत एक रोशनी है, एक चमक है वहाँ पर माँ की। तो 3 गुफाओं में वहाँ पर छिपा हुआ क्या है? ये आप मुझे देखिए, वहाँ पे तो पूर्णतः एक ही गुफा है, जो प्राचीन गुफा जिसे कहा जाता है। अगर आप आरती देखते हो तो उसी गुफा के समक्ष आरती होती है। हाँ। तो प्राचीन तो एक गुफा ही है, पर बाद में जो आप 3 गुफाओं का वर्णन कर रहे हैं, वो 3 गुफाएँ जो हैं, वो बाद में निर्माण की गई हैं श्राइन के द्वारा। क्योंकि प्राचीन गुफा जो है वो धीरे-धीरे करके दब रही है और वहाँ पे अब इतने श्रद्धालु नित्यानंद दर्शन करते हैं, तो उस कारण से जो है श्राइन ने थोड़ा कदम उठाया कि प्राचीन गुफा को बंद करके आर्टिफिशियल गुफाएँ बनाई हैं। पर हाँ, आर्टिफिशियल गुफा भी जो है वो उसी पिंडी स्वरूप का दर्शन करती हैं, जहाँ से जो प्राचीन गुफा से निकल के होता है। प्राचीन गुफा जो है वो साल में एक बार खुल जाती है, जनवरी और फरवरी के मास में बस। अच्छा। मतलब ये जो 3 गुफाएँ जो लोगों को भ्रमित किया जाता है, 3 गुफाएँ नहीं हैं। जी, 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 एक ही गुफा है। एक ही गुफा है, प्राचीन गुफा। गर्भगृह का रहस्य क्या है आचार्य जी? जी, गर्भगृह का रहस्य यही है कि वहाँ पे मैया जो हैं अभी तक तपस्या कर रही हैं। इसलिए वहाँ भगवती का जो वैष्णो देवी मंदिर है वो
24 घंटा खुलता है, कभी दरबार पट बंद नहीं की जाते वहाँ पे। और वहाँ पे देवी का जो स्वरूप है, एक तो वो विराजमान है, जो देवी का विस्मृत करता हुआ स्वरूप है, प्यारा स्वरूप है, जो पिंडी स्वरूप में मैया दर्शन दे रही है, तो वो रहस्य है। दूसरा रहस्य वो है कि जब भैरवनाथ जो हैं, जो जम्मू के तांत्रिक हुए थे, जो मैया के पीछे लगे थे मैया का वध करने के लिए, तो मैया उसी गुफा के द्वारा जो है निकल के बाहर आई और उनका वध किया है। तो वहाँ उस गुफा में हम ये नहीं कहेंगे कि उस गुफा में कोई चमत्कार नहीं, वहाँ पे साक्षात जगत जननी विराजमान है अभी। अच्छा। कई लोगों से जैसे हमने सुना आचार्य जी कि वैष्णो देवी में लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि बिना नहाए चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हमने तो सुबह सुबह के दर्शन कर लिए हैं, और सुबह सुबह हमने अक्सर देखा है कि लोग बिना नहाए वहां पर पहुंच जाते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, बच्चे हो। क्या ये सही है कि आप बिना नहाए वहां पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं? देखिए, ऐसा तो कहीं किसी शास्त्र में वर्णन नहीं आता और कभी हमने पढ़ा भी नहीं है कि बिना नहाए दर्शन करने चाहिए। जी, आवश्यक है कि नहाकर ही दर्शन हो तो ज़्यादा बेटर है। शास्त्रों में मुख्यतः 2 स्नान जो हैं वो बहुत एक कहें तो पॉजिटिव वे से बताए गए हैं, उसको हाईलाइट किया गया है। एक मानसिक स्नान है और एक जो वास्तविक स्नान है, जो हम करते हैं नित्यानी पानी से जो करते हैं। हाँ, अगर ठंडी का मौसम है, अगर आप ठंडी के कारण स्नान नहीं कर पा रहे हैं कि पानी ठंडा है, अधिक ठंडा है, तो आप मानसिक स्नान कर सकते हैं। मानसिक स्नान में जब आप अपने ऊपर जल का छींटा करते हैं, जब मंत्र पवित्र पवित्रो वा सर्वस्तांगतोऽपि वा या समृत पुंडरीकाक्षा सा अभ्यंतरः शुचि शुचि, ये मंत्र के कारण जो है आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पवित्र हो जाते हैं। तो हाँ, अगर आप वास्तविक स्नान नहीं कर रहे हैं तो मानसिक स्नान करके तो आपको दर्शन पाने चाहिए। आचार्य जी, कहा जाता है कि गुफा में एक प्राकृतिक जलधारा जो है वो निरंतर वहां पर बहती रहती है। इसका क्या महत्व है? जी, वो जलधारा जो है वो चरण गंगा है, जो मैया की जो पिंडी के मैंने आपको भी बताया था कि जो 5 फुट जमीन के नीचे विराजमान है वो पिंडी, उस पिंडी के नीचे से होते हुए वो जलधारा बहती है और वो मैया के चरणों को पखारते हुए, मैया के चरणों को धोते हुए भक्तों को के लिए आचमन करने के लिए वो जलधारा बाहर आती है। तो वो साक्षात गंगा स्वरूप मैया की चरण गंगा है, मैया का चरणामृत है वो। अच्छा। अखंड ज्योति वहां पे हमेशा हमने देखा है जलती रहती है, जी। कभी भी वो ठंडी नहीं होती है। हमेशा हमने देखा है कि अखंड ज्योति निरंतर जलती है। निरंतर कैसे जल रही है? मतलब लगातार कितने सालों से वो अखंड ज्योति जल रही है, कैसे? देखिए, ज्योति का जो प्रतीक है वो माँ भगवती का है, क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में ज्योति जो है वो देवता का मुख बताया गया है कि जो अग्नि है वो देवता का मुख है और वो ज्योति जो है वो साक्षात जगत जननी माँ वैष्णो देवी का ही प्रतीक है। मैया साक्षात रूप में ज्योत के रूप में वहाँ विराजमान है, इसलिए मैया का अखंड ज्योत चलने का जो है विधान वहाँ पे है। और हर जगह आप नवरात्रि में भी देखें तो मैया की अखंड ज्योत मैया के स्वरूप में ही विराजमान होती है, क्योंकि माँ ज्वाला भी एक मैया का ही रूप है। माँ वैष्णो देवी को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जी। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, प्रमुख तो हमारे 51 शक्तिपीठ है, हाँ। परंतु अगर देखा जाए तो ये 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। अच्छा। जी। कहा जाता है कि वहाँ पे मैया की जो है नाभि गिरी थी। अच्छा। जी, ऐसा सुनने में आता है, कभी हमने भी पढ़ा है इस चीज को। 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो है वो माँ वैष्णो देवी का है। अच्छा। क्या माँ वैष्णो देवी को लेकर हमने जैसे सुना है कि अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अगर आपने भैरव के दर्शन नहीं करे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। आप अगर घर भी आ जाते हैं तो भी आपके मन में वो चलता रहता है कि नहीं, मैंने तो भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए। क्या ये सत्य है कि मतलब आप वैष्णो देवी अगर जा रहे हैं तो भैरव बाबा के दर्शन आपको करने ही है? जी, आपको भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य रूप में करने ही है, क्योंकि जब मैया के पीछे बाबा भैरव पड़े थे, ये पहली बात तो बहुत लोगों को भ्रांति है कि भैरव बाबा जो है शंकर अवतार है। ये शंकर अवतार वाले भैरव नहीं है, वो भैरव है और ये भैरव है। जी, ये शंकर अवतार वाले भैरव नहीं है। ये जब ये कटरा में एक तांत्रिक हुए थे जो कि अपने आप को ही परम ब्रह्म मानते थे, तो ये वो तांत्रिक थे। जब उनको पता चला कि एक देवमयी शक्ति यहाँ विराजमान है, तो वो मैया को जो है पीछे खत्म करने के पीछे उनके पीछे पड़ गए। तो मैया वहां से जो है भागते भागते त्रिकूट पर्वत पे विराजमान हुई। उससे पहले मैया जो है 9 महीना अर्धकुंवारी में विराजमान हुई है। जो अर्धकुंवारी की गुफा है उसे गर्भजून भी कहा जाता है। गर्भजून का अर्थात है कि जब आप उस गुफा से निकलेंगे तो वो जैसे माँ की गर्भ होती है, वैसे ही वो उस गुफा का निर्माण है। तो 9 महीने मैया उस गुफा में थी। उसके बाद जो है वहां पे ऊपर विराजमान हुई और जब भैरव बाबा उनको खत्म करने की चेष्टा में आते हैं, तब मैया जो है अपना उग्र रूप दिखा के उनको नष्ट करती हैं
और उनका जो धड़ से शरीर अलग करके, जो उनका धड़ है वो गुफा के बीच में रह जाता है, और जो उनका सर है वो वहां से उड़ के सीधा ऊपर पहाड़ पे विराजमान हो जाता है। और मैया से जब वो क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मैया तो करुणामय स्वरूप है, तो मैया उनको वरदान देती हैं कि ठीक है, तुम्हें अंत समय पे अपनी गलती का रियलाइज हो गया, अनुभास हो गया अपनी गलती का, तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन से ही मेरी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। अच्छा। जी, तो अवश्य वैष्णो देवी के बाद, माँ के दरबार के बाद, और भैरव बाबा के दर्शन करने चाहिए। अब तो वहाँ पे सुविधाएं भी सरल हो गई हैं, वहाँ पे केबल कार्ड की भी सुविधा हो गई है भक्तों को, तो उससे ही यात्रा पूर्ण मान जाती है। और यात्रा पूर्ण तब मान जाएंगी जब आप यात्रा के बाद, दर्शन करने के बाद पूर्णतः आप 9 कंजकों को जो है, 9 देवियों को जब आप जिमाएंगे, भोजन करवाएंगे, तब पूर्ण रूप से आपकी यात्रा जो है संपूर्ण मान जाती है। जैसे बहुत से लोग जब दर्शन करने के बाद अपने घर पर पहुंचते हैं तो वो कंजकों को कन्या खिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो ये भी अनिवार्य है। हाँ, ये अनिवार्य है, क्योंकि आप किसी देवस्थान से हैं, ये हम वैष्णो देवी की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी देवस्थान तीर्थ स्थल पे जाइए, उसके बाद जब तक आप कन्याओं को नहीं अपना भोजन कराएंगे, कन्या नहीं जिमाएंगे, तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं मान जाती है। अच्छा। एक प्रश्न है मेरा, राधा वल्लभ जी की ओर से एक बयान दिया गया था। उनका एक बयान था, उन्होंने कहा कि भाई वृंदावन में देवियों का क्या काम है, देवियों की क्यों यहाँ पर पूजा हो रही है, क्यों यहाँ पर हवन हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको ये बयान ठीक लगता है? क्या वृंदावन में देवियों का कोई काम नहीं है आचार्य जी? जी, ये बयान जो है राधा वल्लभ जी के अधिकारित सेवित मोहित हाँ। महाराज जी की तरफ से दिया गया था कि हाँ। वृंदावन में देवियों का क्या काम है? परंतु वृंदावन में अगर देवियों का काम नहीं है तो आप ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर पाते आज तक। बिल्कुल। जो उनकी सेवा है, श्री राधा वल्लभ सरकार की जो उनके पास सेवा है, और जो आप उनको स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि राधा वल्लभ जी जो हैं वो साक्षात राधा रानी और ठाकुर जी का प्रतीक मान जाते हैं। आप उनका कभी श्रृंगार देखिए, कभी वो पूर्ण रूप से राधा रानी के श्रृंगार में होंगे, और पूर्ण रूप से कभी ठाकुर जी का। अर्ध भाग उनका किशोरी जी का है, और अर्ध भाग उनका जो है ठाकुर जी का है। और देवी रानी तो ठाकुर जी की बड़ी बहन है। माँ कात्यायनी मैया के द्वारा ही तो ठाकुर जी को हम पा रहे हैं। पहले अगर कात्यायनी मैया जन्म नहीं लेती तो हम ठाकुर जी को नहीं पा पाते। और वहीं से कात्यायनी मैया का तो वहां पे पीठ विराजमान, जो शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ माना गया है। तो ये तो बात सरासर गलत है कि वहां पे देवियों का कोई काम नहीं है। अगर देवी का काम नहीं है तो आप राधा रानी की तपस्या क्यों कर रहे हैं? अगर आप वैष्णव धर्म में मानते हैं कि राधा रानी से ही सब देवियां प्रकट हुई हैं, तो आप तो साक्षात जगत जननी किशोरी जी का अपराध कर रहे हैं। अगर आपको देवी जी का वहां पे कोई काम नहीं है, तो जो आप जौ से वहां पे उत्सवों में जौ लगाते हैं, जो हमारे यहाँ पे जौ को जो है, जैसे उसको देवी का प्रतीक माना जाता है, और उसी घास को वो कान पे धारण करते हैं, वल्लभ जी को धराते हैं, वो साक्षात देवी जी हैं। अगर देवी जी का कोई काम नहीं है तो आप तो ठाकुर जी को भी स्पर्श नहीं कर पाए फिर तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ऐसा लगता है ना कि जहाँ जैसे राधा वल्लभ की अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर आचार्य जी, तो शुरू ही देवी के नाम से हो रहा है जी। और फिर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देवियों का कोई काम नहीं है, तो ये सुनने में मुझे थोड़ा अजीब लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये प्रश्न आपसे पूछूंगी कि क्या ये ऐसा होता है कि देवी का मतलब कोई काम ही नहीं है वृंदावन में? देखिए, वृंदावन की जो स्वामिनी अधिकारिणी है वो साक्षात राधा रानी है। और वैष्णवों में, मैं खुद वैष्णव हूँ, वैष्णवों में माना जाता है कि देवी जो है, राधा रानी जो है, उन्हीं से सब देवियों का प्रकट हुआ है। और वो कृपालिनी जी जो है वही परम ब्रह्म है, कि उन्हीं से जो है शंकर जी, ब्रह्मा जी, मैया वैष्णो रानी सब प्रकट हुए हैं, ऐसा वैष्णवों में माना जाता है। तो आप उन्हीं का अपमान करते हुए कह रहे हैं कि देवी का क्या काम है? फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप तो किशोरी जी को भी नहीं पा पाएंगे अगर आप देवी का अपमान करें। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, सबसे पहले कैसे पता चला कि इस पर्वत में माँ विराजमान है वैष्णो देवी में? देखिए, जो वैष्णो देवी, जिन्होंने वैष्णो देवी को खोजा है, जिन्होंने वैष्णो देवी को हम कहेंगे कि प्रकट किया है, वो पंडित श्रीधर जी हैं। पंडित श्रीधर जी जो थे वो शक्ति के बहुत बड़े उपासक थे। वो शक्ति की उपासना करने के लिए त्रिकुट पर्वत पे जाया करते थे। तो वहीं पे उनको जो है मैया ने एक बार स्वप्न में आके दर्शन दिया कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, यहाँ पे आके मेरी सेवा करो। तो वो काफी देर तक तो किसी को बिना बताए वहां पे देवी की उपासना करते थे, जाके देवी की सेवा करते थे। फिर धीरे धीरे जाके जो है ये प्रचार में आना शुरू हुआ मंदिर जो है, तो वहां से आगे पूरा विश्व विख्यात हो गया है मंदिर अभी। तो प्रथम जो है ये श्रीधर
पंडित द्वारा दी गई देन है देवी जी का मंदिर। देवी जी का जो जन्म है, मतलब वैष्णो देवी का जो जन्म है, वो दक्षिण भारत में हुआ था, ये जी सत्य है? जी, ये बिल्कुल सत्य है कि मैया का जो जन्म है वो दक्षिण भारत में ही हुआ है। उनका नाम पहले त्रिकुटा था, इसलिए पर्वत का नाम भी त्रिकूट पर्वत पड़ा है। और ये रामायण काल से भी अगर हम जोड़ें तो हाँ, हमें रामायण में वर्णन मिलता है कि राम जी और माँ वैष्णो देवी का संवाद हुआ है और उन्होंने ही उनसे आग्रह किया कि आप हिमालय पे जाके वास करें, वहाँ पे अपनी तपस्या जो है पूर्ण रूप से करें और जगत कल्याण करें। जैसे अभी आपने नाम लिया कि श्रीधर जी जो थे, उन्हें ही स्वप्न आया था कि यहाँ पर मैं विराजमान हूँ। इनकी कहानियाँ हमने बहुत सुनी हैं, जैसे आप बता रहे हैं। मेरे जो दादाजी थे वो भी बताते थे कि उन्हें ये स्वप्न आया था, तब उन्होंने वहाँ पे जाकर पूजा पाठ शुरू की। तो जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, तो मैं मतलब मेरा मानना है कि बहुत छोटे होंगे आप जब आपको पता चला होगा ये सारी जी, ये चीज़ें। चीज़ हम बताएँ तो ये जम्मू का हर एक बच्चा जानता है कि माँ भगवती हमें कैसे प्राप्त हुई हैं। हुँ, तो ये हमारे लिए थोड़ा गर्वशाली विषय भी है कि हम कटरा में उस स्थान पे रह रहे हैं कि हुँ, जहाँ भगवती का वास है। हम उस स्थान के वासी हैं कि जहाँ भगवती 24 घंटा जो है अपने भक्तों पे कृपा करती हैं। और हम ये कहेंगे कि जम्मू जो है, जम्मू के लोग साधारण नहीं हैं। जैसे वृंदावन धाम है, वैसे ही जम्मू भी एक धाम है। वहाँ की रज भी जो है पूजनीय है। हुँ, क्योंकि कहा जाता है कि जम्मू के मुख्य 3 जमाई हुए हैं। कि सबसे प्रथम जमाई जो हैं हमारे शंकर जी हुए हैं। हमारे जम्मू में एक स्थान है मैया पार्वती का, जहाँ पार्वती मैया की जन्मस्थली बताई जाती है। चिनैनी करके स्थान है और चिनैनी में ही एक महादेव है, सुध महादेव। वहाँ पे मैया पार्वती जो है जब तपस्या कर रही थी शंकर जी को पाने के लिए, तो उनको एक सुध राक्षस ने आके उनकी विघ्न किया और मैया ने जब आंख खोली तो मैया उस राक्षस को देख के डर गई। जब मैया ने किलकार मारी तो साक्षात शंकर जी प्रकट हुए वहां पे। और शंकर जी जब प्रकट हुए तो शंकर जी ने त्रिशूल मार के जो है उस राक्षस का वध किया। और उस स्थान पे आज भी वो शंकर जी का वो त्रिशूल मौजूद है। अच्छा। जी। तो सबसे प्रथम जमाई तो हमारे शंकर जी हुए। दूसरे जमाई कहा जाते हैं कि श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी हुए हैं हमारे जमाई। क्योंकि महाभारत में एक वर्णन आता है कि ठाकुर जी और श्री जामन जी का युद्ध चला था और वो युद्ध जो है वो जम्मू की भूमि पे हुआ है। एक हमारे जम्मू में एक गुफा है जिसे हम जामवंती गुफा कहते हैं। वहां पे मैया जामवंती जी भी मौजूद थी और वहां पे एक छोटा सा शिवलिंग है जो मैया जामवंती जी द्वारा निर्माणित है। और उसी गुफा में जो है ठाकुर जी और जामन जी का युद्ध हुआ था। और जहाँ की बेटी हुई, जहाँ पे बेशक पली बड़ी नहीं है पर जहाँ पे विवाह हुआ वहाँ की तो बेटी बेटी मान जाती है। इसलिए दूसरे जमाई हमारे ठाकुर जी हैं और तीसरे जमाई हमारे साक्षात नारायण जी हैं जो कल की अवतार में प्रकट होंगे। क्योंकि उनका विवाह भी तो माँ वैष्णो देवी से होगा। तो इस चीज में जम्मू वाले भाग्यशाली हैं कि हमारे भी 3 जमाई मौजूद हैं। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि माँ के दरबार में 33 करोड़ देवता रहते हैं। ये सत्य है? जी, मैया के दरबार में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। हाँ। और जब मैया की आरती होती है तो उस समय भी देवतागण जो हैं वो मैया की आरती के लिए दर्शन पाने आते हैं। मैया अच्छा। की आरती के लिए तरसते हैं वहाँ पे हुँ, कि एक बारी मैया के दर्शन हो जाए, मैया के एक बारी आरती की झलक पा जाए। तो वहाँ पे पूर्ण रूप से 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। हुँ। ये मैया की जो आरती होती है, ये कितने समय, मतलब ये शुरुआत कब से हुई आरती की? देखिए, आरती की शुरुआत तो पंडित श्रीधर जी के समय से ही चली आ रही है वो अच्छा, परंपरा। अच्छा। और मैया की आरती मुख्यतः 2 समय की होती है, एक हुँ, प्रातः की और एक संध्या की। हुँ, आरती जो है और जैसे शास्त्रों में विधान है उसी विधान से सेवा भी चलती है वहाँ पे। हुँ, और ये सब जो चल रहा है ये हुँ, श्रीधर पंडित जी के समय से ही आगे सब हुँ। प्रचलन में आया। आचार्य जी, हमने बहुत बार देखा है, जैसे वैष्णो देवी जब मैं भी गई थी तो हमने देखा कि ठीक है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, जिन्हें पालकी के माध्यम से ले जाया जाता है। वो एक होता है कि पिट्ठू के माध्यम से वो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब तो हम देख रहे हैं कि जवान जवान जो लोग हैं, बिल्कुल यंग हैं, वो भी दर्शन करने के लिए पिट्ठू के माध्यम से या फिर पालकी से जाते हैं। क्या ऐसे लोगों पर भी माँ कृपा करती हैं? जी, बिल्कुल। अब पिट्ठू या पालकी के ऊपर तो वही लोग विराजमान होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, हाँ, परंतु मैया के दर्शन की तो लालसा करते हैं। बिल्कुल। मैया तो मैया माँ है। हुँ, उनके दर्शन बेशक आप घोड़े पे चढ़ कर आओ हुँ, या पिट्ठू पे चढ़ के आओ या हेलीकॉप्टर पे भी चढ़ कर आओ, दर्शन होते हैं और मैया सदा कृपा करती हैं। अगर आप दर्शन के लिए भी आ नहीं पाते ना, तो अगर आप घर से भी मैया के दर्शन करते हैं तो या मैया का नाम जप करते हैं तो वो भी मैया की कृपा का ही एक स्वरूप है कि मैया कृपा करेंगी। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग केवल नाम आधार,
कि कलयुग जो है वो नाम के द्वारा ही कृपा करने वाला है। भक्त जो है वो नाम जप से ही जो है स्वर्ग या वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है, या मैया के धाम की प्राप्ति कर सकता है। जैसे बहुत से लोग हैं ना, उनके मन में एक गिल्ट रहता है, वो हमेशा ये कहते हैं, जैसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो गए, तो वो हमेशा जब लौटते हैं तो बड़े गिल्ट में रहते हैं कि यार हमने तो ना दर्शन हेलीकॉप्टर से किए हैं जाके, पता नहीं हमारी पूजा स्वीकार होगी या नहीं होगी। तो ऐसा है कि अगर आप मतलब ऐसे जाओगे तो स्वीकार नहीं होगी पूजा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम अनुरोध करते हैं कि जो जवान हैं वो तो बिल्कुल पैदल यात्रा करें, ट्रैकिंग करके यात्रा करें, परंतु जो चल नहीं पाते हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अगर हेलीकॉप्टर, पालकी या इको वैन की सहायता से भी आ रहे हैं तो उनकी सेवा जो है पूर्ण रूप से स्वीकार की जाती है। पंडित जी, कोई मतलब ऐसा दरबार में कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा अनुभव जो आपने खुद महसूस किया हो, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि शब्दों में आप मुझे बताइए कुछ ऐसा चमत्कार दरबार का। जी, ऐसे चमत्कार शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि दरबार में तो विस्मृत चमत्कार होते रहते हैं। परंतु एक चमत्कार की हम बात करेंगे कि हम एक बार दर्शन पाने गए वहाँ पे, और वहाँ पे पीछे से ही एक छोटी सी कन्या आके हमारी धोती खींचती है कि, और रात्रि का समय था, और हम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे तब दर्शन पाने गए थे, तो रात्रि का समय था। एक छोटी सी कन्या के धोती खींचती हैं कि भैया कुछ पवा दो। तो 2 मिनट हम देखते हैं कि ये कन्या आई तो आई कहाँ से, परंतु जब हम उसको पवाते हैं ना, जब वो खुश होके जाती हैं, और जो उनका स्पर्श था उस देवी का कि आशीर्वाद देके जाना, तो स्पर्श था, आज भी रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि वैसा फील कभी किसी कन्या के स्पर्श से नहीं हुआ है कि जब हम कन्या जी माते भी हैं, कन्या का पूजन भी करते हैं, जो स्पर्श मिलता है वो स्पर्श कभी नहीं मिला। मतलब ये कह सकते हैं कि साक्षात हो सकता है माँ देवी ही आई थी। कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब माँ आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकती हैं। जी, अगर भक्ति की अगर चेष्टा प्रबल है तो भगवान तो किसी रूप में ही प्रकट हो सकता है। एक संत हुए हैं, तो उनके समय पे जब वो भगवान की प्रसादी के लिए रोटी सेक रहे थे, तो उस समय जो है कुत्ता आता है और वो रोटी ले जाता है, और वो भक्त जो है पीछे कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि हे नारायण, आप रोटी ले गए हैं परंतु थोड़े घी लगा लीजिए, सूखी रोटी कैसे पाएंगे। तो तब उन कुत्ते में से भी जो है नारायण प्रकट होते हैं। तो मैया जो है, भगवान जो है, भक्त को दर्शन देने किसी भी रूप में जो है आ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक और चीज हमने आचार्य जी बहुत ज्यादा देखी है, जो इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो कहते नहीं कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो यही है। हम देखते हैं जैसे अभी सोशल मीडिया का जमाना है आचार्य जी, अभी हम फोन उठाएंगे, इंस्टा खोलेंगे, फेसबुक एंड कोई भी सोशल मीडिया खोलेंगे, तो हम देखते हैं कि अब अलग अलग वीडियोज हैं, जैसे कोई किसी के ऊपर देवी आ रही है, अब हम अचानक से देखते हैं कि कहीं जागरण हो रहा है, अचानक से देवी आई और बाल खोले और बहुत तेज तेज अपना सर हिलाना शुरू किया, और लोग जो है वहां जाकर चरण छूने लग जाते हैं। कहते हुए शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन विश्वास ही नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि क्या देवी मतलब इतनी छोटी सी चीज है कि आपके अंदर आ सकती है? आप कैसे हैं, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आप शुद्ध हैं नहीं हैं, आपके मन में विचार किस तरह के हैं, कुछ नहीं मालूम, लेकिन अचानक से आप कहेंगे मेरे अंदर देवी आ गई है, और लोग पैर छूने चले जाते हैं। ये चल क्या रहा है? जी, इस चीज पे तो हमें भी थोड़ा क्रोध आता है कि जो आडंबर रचा जा रहा है देवी के नाम पे, कि एक जगह जागरण हो रहा है और वहाँ पे 10 नहीं 11 देवियां जो है नाच रही हैं, 11 देवियां खेल रही हैं। क्या देवी इतनी जो है फ्री हैं कि वो आपके लिए वहाँ पे आएंगी, प्रकट होंगी? और देवी जो है वो साक्षात जगत जननी है। पूरी पृथ्वी जो है वो देवी के ही गर्भ में समाहित है। तो क्या आपका शरीर इतना सक्षम है कि देवी का वो तत्व पूरा आप ग्रहण कर सकते हैं अपने शरीर में? हम कहेंगे कि अगर देवी आपके शरीर में आती है तो आपका शरीर फट जाएगा, कि देवी नहीं आ सकती किसी शरीर में। हाँ, हमारे जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड में जो है, ये मान सकते हैं कि लोकल जो डेटीज होते हैं, जो लोकल देवियां हैं, लोकल देवता हैं, वो शरीर में आते हैं, खेलते भी हैं, क्योंकि वो जो है वो एक वहाँ के यक्ष हैं, जो वहाँ के यक्ष हैं, जो वहाँ की देवी की जो योगिनियां हैं, योगिनियां आ सकती हैं, क्योंकि वो देवी तत्व नहीं है, वो तो मैया की सेविका है। और देखा जाए तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी भी अच्छे मंदिर में लगे हैं, तो वहाँ का ड्रेस कोड एक जैसा ही होता है। तो वैसे जो मैया की 64 योगिनियां हैं, उनका पहनावा भी मैया की तरह ही है। अगर काली की जी की योगिनियां हैं तो वो भी बागंबर डालती हैं, मुंडमालाएं डालती हैं, बाल मैया काली की तरह खोलती हैं, खप्पर और हाथ में खड़ग लेके घूमती हैं। तो मैया की योगिनियां आ सकती हैं, परंतु मैया नहीं आ सकती। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि मुझे लग रहा है पहली बार ही कोई बता रहा है कि योगिनियां आ सकती हैं। जी,
योगिनियां आ सकती हैं, क्योंकि देवी पुराण में जो है मैया के आने का वर्णन नहीं है। और लोकल में देखा जाए तो वहाँ के जो यक्ष होते हैं, जो वहाँ की लोकल एंटिटीज होती हैं, वो आ सकती हैं, क्योंकि वो भी कभी एक समय में मनुष्य अवतार में ही थी और वो आपका भला करती हैं। अब हम हिमाचल में जो है, उत्तराखंड में मैया हिडिंबा की पूजा होती है, जो घटोत्कच जी की माँ थी। वो तो यक्ष नहीं थी, राक्षस नहीं थी, पर उनकी पूजा होती है और वो आती भी है। वैसे ही हमारे उत्तराखंड में मैया सुरकंडा जी का बहुत प्रचलन है कि मैया सुरकंडा जो है वो आती हैं और वहां पे पालकी भी हिलती हैं। हाँ, मैंने भी ये देखा है। ये हम इनको मैया की सेविका कह सकते हैं या वहाँ की लोकल एंटिटी कह सकते हैं, जो आती हैं, जो हाथ पे, वो तो हाथ पे चावल में से जो है सीधा सीधा प्लांट जमाते हैं। छोटी सी जो है वहाँ पे हमारे में पनीरी कहते हैं, पर छोटा सा एक अंश निकालते हैं उसमें से, तो वो लोकल एंटिटी हो सकती है। परंतु अगर आप बोलें कि माँ काली आ रही हैं या माँ भगवती शेरावाली स्वयं आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे आपने भी बताया, जैसे आप पालकी की बात कर रहे हैं, मैंने भी कई बार ना ये रील देखी है, क्योंकि मेरे मन में भी ये देखकर कई बार प्रश्न आया कि ये क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे उत्तराखंड की ही वीडियो मैंने देखी, जब पालकी बहुत तेज से हिल रही थी और लोग जो है बिल्कुल जाकर प्रणाम कर रहे थे, तो वो एक अलग सी वाइब थी उस रील में। तो लग रहा था कि कुछ तो है। तो मतलब वो क्या होता है साक्षात, मतलब वो योगिनी आती हैं? जी, बेसिकली वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कुछ पावर्स भी होती है मंदिर में। अब मंदिर में गर्भगृह क्यों बनाई जाती है? गर्भगृह इसलिए बनाई जाती है कि हम भगवान से सीधा कनेक्शन फील कर सकें, जो हम बाहर नहीं फील कर सकते। अब हमेशा देखना है, गर्भगृह की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा जो है वो अलग अलग रहेगी। और वैसे ही वहाँ के जो लोकल एंटिटीज हैं, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं या उत्तराखंड की पालकी प्रचलन की बात कर रहे हैं या अपने जम्मू की बात करें, हमारे जम्मू में भी देवता खेलते हैं, देवता आते हैं, पर वो वहाँ के लोकल देवता हैं। वहां से बाहर नहीं जाते वो देवता, बस वहीं तक सीमित है। परंतु मैया जो है वो तो पूरे संसार में बिल्कुल विख्यात है, उनकी ख्याति तो पूरे संसार में। तो हाँ, वहाँ की लोकल एंटिटीज आती हैं, खेलती में। पर आप बोलें कि मैया काली आ रही है या मैया, आजकल तो हमने रील देखी थी कि वो उनमें मैया दक्षिण काली और शमशान काली आती हैं। अरे भैया, इतना आसान है मैया दक्षिण काली या शमशान काली को प्रकट करना। मैया का तो उग्र रूप है, और मैया तो जो है उसमें पूरे के पूरे बागांबर और मुंडमाला में जो रहती हैं, दिगंबर स्वरूप में रहती हैं। तो तुम वहाँ पे उनकी चौकी लगाकर जो है कैसे उनका रूप मान सकते हो? हाँ, ये चीज कह सकता हूँ कि मैया की आड़ में अपने लिए जो फुलफिल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो चलता है। हाँ, और मुझे लगता है कि एक ना ये भी ट्रेंड है कि अगर कोई एक चीज चल रही है तो पब्लिक जो है ना वो भागने लगती है उस चीज के पीछे। जैसे अब हमने देखा है, जैसे कोई एक है रील वायरल हुई है जिसमें कह रहे हैं कि माँ काली आ रही है, तो अब ऐसी रील्स मतलब मुझे लगता है कि फिर वो एक लाइन से आनी शुरू हो जाती है। राजस्थान की बात कर लूं, गुजरात की बात कर लूं, ऐसी जगहों पे तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक बात तो क्लियर कर दी कि नहीं, माँ काली नहीं, अगर ऐसा कुछ मेरे अब सामने भी होगा तो मैं क्लियर हूँ कि ये योगिनियां हो सकती हैं। जी, ठीक है। परंतु योगिनी के लिए भी आने के लिए आपका शरीर इतना स्वच्छ होना चाहिए, इतना सात्विक होना चाहिए कि योगिनी आप में प्रवेश कर सके। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सुबह जो है मांस मदिरा का पान कर रहे हैं और शाम को जो है दरबार लगा रहे हैं। उसके लिए सर्वप्रथम अपने आचरण और विचरण वो शुद्ध होने चाहिए, अंदर और बाहरी तरह से शुद्धि होनी चाहिए, तभी देवी या योगिनियों का जो है वो प्रवेश हो सकता है। और हर किसी में नहीं होता है। हम बोलें कि 100 में से कोई 99% जो है उनमें हो सकता है, या 99.1% में जो 1% है उनमें देवी का जो प्रवेश हो सकता है। बाकी 99% में इतना आसान नहीं है। वरना हमारे बंगाल के जो है बहुत पूज्य संत हुए हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, वो देवी के तो बहुत उपासक रहे हैं। सुनने में आता है कि देवी उनके हाथ से जो है भोजन पाती थी, तो आने में तो देवी उनमें भी आ सकती थी, पर उनमें नहीं है। बहुत शाक्त परंपरा में बहुत ऐसे संत हुए हैं जिनको देवी का प्रतीक में माना जाता है, जिनका देवी दर्शन दिए हैं देवी ने, तो उनमें भी तो आ सकती थी, पर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल सही। कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो सदा विराजमान रहते हैं वहां पर। कलयुगी में उन्हें लेकर कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं, और माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए क्या महत्व है इसका, ये बताइए। जी, देखिए, जो हनुमान जी हैं, जो पवन पुत्र रूप में शंकर जी प्रकट हुए हैं, रुद्र रूप में, 11 रुद्रों में से एक रुद्र हैं हनुमान जी। वो तो मैया के सेवक हैं ही हैं। मैया के साथ 2 सेवक चलते हैं, एक तो हनुमान जी हैं, दूसरे भैरव है।
जो अच्छा। शंकर अवतार जिसे हम कहते हैं, अच्छा। वो मैया के जो हैं सेवक में रूप में 2 अवतार चलते हैं। और हाँ, हनुमान जी चिरंजीवी हैं और मैया की साथ इसलिए विराजमान है क्योंकि मैया सदा ठाकुर जी का, राम जी का नाम गुणगान करती हैं। और राम जी ने तो उनको वरदान दिया है, जहाँ मेरा नाम हो तुम वहाँ विराजमान रहना। तो इसलिए जो हनुमान जी हैं मैया के प्रमुख गणों में से एक गण भी आते हैं। जैसे आपने बोला कि उनके साथ 2 प्रमुख गण चलते हैं, एक हनुमान जी उनके सेवक के तौर पर चलते हैं, एक भैरव जो शिव अवतार हैं। जी। मैं चाहूंगी आप लोगों को ये भी थोड़ा-सा क्लियर करें आचार्य जी कि भैरव भी 2 तरह के हैं। जी। जैसे आपने बताया कि एक तो शिव अवतार हैं और एक तांत्रिक हैं। जी। ये थोड़ा-सा आप क्लियर करिए। जो भैरव हैं, जैसे मैया की योगिनियाँ हैं, वैसे ही मैया के भैरव भी हैं। क्योंकि हम मैया की जब आरती सुनते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव भाजत ताल मृदंगा। तो मैया के साथ भैरव तो शंकर रूप में सेवा में विराजमान है, परंतु जो हमारे कटरा में जो विराजमान है भैरव घाटी में जो भैरव हैं, वो तांत्रिक हुए हैं और उनका नाम भैरव हुआ है। और इसमें कोई उनसे शंकर जी से जोड़ने की कोई बात नहीं है कि वो शंकर जी के रूप है। अगर शंकर जी के रूप होते तो मैया उनका गला क्यों काटती। बिल्कुल। तो ये चीज है। बाकी जो तंत्र में जो भैरव हैं जो मैया के साथ हैं, वो भैरव शंकर जी रूप में ही है। जैसे काशी में जिनको कोतवाल कहा जाता है, वही भैरव यहाँ पे जो है गण रूप में मैया के विराजमान। अच्छा। वैष्णो देवी हर दिन हजारों लोग जाते हैं आचार्य जी। माँ के उन भक्तों के लिए आप क्या कहेंगे जो 50 से 60 साल के हो गए हैं लेकिन जाने की तो इच्छा है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है अब। ऐसे भक्तों के लिए क्या कहें? ऐसे भक्तों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि कलयुग केवल नाम आधार। अगर आप मैया के दर्शन नहीं पा सक रहे हैं, अगर आप मैया के दरबार नहीं जा सक रहे हैं, तो आप वहां पे जाकर जो है घर पे ही मैया का निरंतर नाम जप करिए, मैया की घर से आराधना करिए, तो मैया तो वहां पे प्रसन्न हो जाएंगी। जरूरी नहीं कि मैया वहीं पे विराजमान है, मैया तो हर एक तत्व में विराजमान है। कंचन जी, भगवान तो हर एक कण कण में है। अगर एक कुत्ते में से नारायण प्रकट हो सकते हैं, तो क्या मैया प्रकट नहीं हो सकती घर में? तो मैया तो सदैव हृदय में विराजमान रहती हैं। तो आप नाम जप करिए, उसी सेम प्रकार का जो आपको मैया के दर्शन करने का फल है, वही नाम जप करने से उससे दुगना फल मिलता है। माँ वैष्णो देवी में जो घंटियां वहां पर लगी हुई हैं आचार्य जी, क्या उनकी भी कोई विशेष महत्व है उन घंटियों का? जी, घंटी जो है वो गरुड़ जी का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि घंटी जो है वो जो विष्णु जी के वाहन हैं गरुड़ जी, उनका प्रतीक है। क्योंकि अब हम इतने सशक्त तो नहीं है कि पूरे वेद मंत्र गायन करें पूजा में। हमसे भी त्रुटियां हो सकती हैं वेद मंत्र गायन करने में या वेद मंत्र पढ़ने में। तो आपने देखा होगा कि घंटी के ऊपर जो है गरुड़ जी का प्रतीक बना रहता है। और जब वो घंटी बजती है तब क्योंकि गरुड़ जी को नारायण जी ने 4 वेदों का ज्ञान दिया था, और उन्हीं 4 वेदों में जो है गरुड़ जी उन घंटी माध्यम से विराजमान है। और जब घंटी का नाद होता है तो उसी नाद से माना जाता है कि गरुड़ जी अपनी मधुर वाणी से 4 वेदों से भगवान की आरती करते हैं। घंटी का ही महत्व है हमारे सनातन धर्म में। एक और चीज कहते हैं कि अगर माँ ने आपको बुलाया है आचार्य जी और कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, अगर रास्ते में भी कोई अड़चन आती है तो माँ उसे हटा देती हैं। इसके अलावा एक चीज हमने और सुनी, जैसे हम जब दर्शन करके आते तो हमने बहुत सारी दुर्घटनाएं सुनी कि वैष्णो देवी से आ रहे थे, बस पलट गई, बस खाई में गिर गई, इस तरह की चीजें हमने बहुत सुनी है। तो इसके भी 2 तर्क निकलते हैं। एक तो लोग कहते हैं कि चलो बहुत अच्छा है कि आते वक्त माँ के रास्ते में ही ये हुआ तो अब उन्हें मोक्ष मिल गया है, एक ये भी कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि हर किसी के लिए पूजा पाठ नहीं होती है। तो आप कौन सा तर्क मानेंगे? जी, हम तो दूसरे का खंडन करते हैं कि हर किसी के लिए पूजा पाठ नहीं थी। पूजा पाठ तो हर किसी के लिए ही है। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है तो वही पूजा पाठ कर सकता है। पूजा पाठ तो हर एक साधारण व्यक्ति भी करता ही है अपने इष्ट के लिए। परंतु हाँ, हम पहले तर्क इसमें मान सकते हैं कि भगवती के श्री चरणों में उनकी प्राप्ति हुई है, जो कि अकाल मृत्यु में ही माने जाएंगे कि चल चलते गाड़ी पलट गई या खाई में गिर गया कोई व्यक्ति, तो उससे उनको कोई चंडाल योनि या प्रेत योनि में तो नहीं जाना पड़ेगा। भगवती के श्री चरणों में प्राप्त हुए हैं। और हम बोलें तो हम ऐसा मानते हैं कि मृत्यु हमारे पास नहीं, हम मृत्यु के पास चल के जाते हैं। एक कथा है कि एक बारी जो है यमराज जी नारायण जी से मिलने आए, और वहां पे एक छोटी सी चिड़िया जो थी चहक रही थी कल्प वृक्ष के ऊपर। और यमराज जी उस चिड़िया को बड़े आश्चर्य रूप से देखते हैं और हंसते हैं। तब गरुड़ जी उस चिड़िया को देखते हैं
और देखते हैं कि यमराज की नजर पड़ गई है, काल की नजर पड़ गई है, अब तो ये चिड़िया का सर्वनाश होगा। तो गरुड़ जी उसको अपने मुख में भरते हैं, चोंच में भरते हैं, और वैकुंठ से 100 कोस कहीं दूर छोड़ के एक द्वीप में छोड़ाते हैं। और अब जब वो वहां से आते हैं तो गरुड़ जी यमराज जी से पूछते हैं कि प्रभु एक चीज हमें प्रश्न है कि आप उस चिड़िया को देख के क्यों हंस रहे थे। तो तब यमराज जी कहते हैं कि हम ये सोच रहे थे कि ये चिड़िया यहाँ पर है और कुछ घंटे में इसकी मृत्यु है उस द्वीप पे, ये कैसे संभव है। तो तब गरुड़ जी को जब वहां पे जाके देखते हैं तो उस समय वो चिड़िया को जो है सांप अपने मुख में रख के खा चुका होता है। तो यमराज जी इस चीज पे लेके थोड़ा अचंभे में थे कि कैसे ये चीज पॉसिबल है कि चिड़िया जो यहाँ पे अभी वैकुंठ में है, कुछ क्षण बाद वो किसी द्वीप में जाके उसकी मृत्यु हो रही है। तो इस चीज का सारा सीधा यही अर्थ निकलता है कि हम मृत्यु के पास नहीं, माफी चाहेंगे, मृत्यु हमारे पास नहीं, हम मृत्यु के पास स्वयं चल के जाते हैं। और देवी के श्री चरणों में आकाशी में मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है। तो उस चीज का तो इतना है कि देवी अपने श्री चरणों में स्थान देती हैं। एक आखिरी सा प्रश्न और पूछूंगी, जैसे अभी ये माहौल है, मैं कहूंगी कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये जेनजीज का चल रहा है। कहते ना ये हमारा यूथ है, हमारी जेनजीज का जमाना चल रहा है। ये वो जेनजीज हैं जो प्रूफ पर बिलीव करते हैं, सबूत उनके पास होना चाहिए, उसी पर बिलीव करते हैं। बहुत से जेनजीज ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैष्णो देवी माँ की जब बात होती है, उस दरबार की बात होती है, तो वहां पर भी प्रूफ मांगने लग जाते हैं। ऐसे जेनजीज के लिए क्या मैसेज होगा? जी अच्छी बात है कि वो प्रूफ पे चलते हैं, पर ऐसे जेनजीज के लिए हम कहेंगे कि वो जेनजीज जो हैं वो पढ़ के राजी नहीं है कि हम खुद इसका तथ्य ढूंढें, कि हम खुद इसका प्रूफ ढूंढें। कि आप एक बात हमें बता दीजिए, हम उन जेनजीज के लिए हम ये प्रश्न पूछते हैं कि आपके फोर फादर्स थे, क्या आपने उनको देखा है? नहीं देखा, पर आप मानते हैं ना कि हमारे फोर फादर्स थे, हमारे दादाजी थे, परदादाजी थे, तभी हम हैं। बिल्कुल। वैसे ही मैया है, वो तो स्वयं सदा वहां पे विराजमान है। अगर जिसको तथ्य चाहिए, सबसे पहले तो वो हमारी बात पे विश्वास ना करे, वो खुद पुराण पकड़े, पुराण से ढूंढे। क्योंकि आजकल के जो जेनजीज हैं वो सबूत मांगेंगे, कुछ ऐसी पॉडकास्ट में देखेंगे, कुछ गूगल करेंगे, अरे भैया उस पर भी तो चीजें गलत हो सकती हैं। हाँ, हमारे पुराणों के साथ छेड़छाड़ की गई है मुगल पीरियड के द्वारा या ब्रिटिशर कॉलोनियल रूल के टाइम पे थोड़ी छेड़छाड़ हुई है, परंतु आप अगर उसको पूर्ण तरह खंगोलेंगे, जो संस्कृत श्लोक है, संस्कृत श्लोकों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसके तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर आप संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं, संस्कृत जानते हैं, तो अगर आप उसका तर्क निकालेंगे तो आपको तो पूर्ण रूप से प्रमाण मिलेगा। और हमारा तो धर्म ऐसा है कि जहाँ पे हर चीज जो है प्रमाणिक रूप से विराजमान है, बेशक वो नौ ग्रह सौरमंडल के क्यों ना हो, या बेशक जो है हमारे फास्ट करने की विधियां क्यों ना हो, वो तो सब चीजें 100% सर्टिफाइड हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो इससे बड़ा तो कोई प्रमाण हो नहीं सकता। बाकी उनकी स्वेच्छा है कि प्रमाण मानना है या नहीं मानना, क्योंकि कहते हैं कि सत्य को प्रमाण क्या, बिल्कुल, कि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी ना कभी वो सत्य स्वयं अपना प्रमाण स्वयं दे सकता है। आप 100 बार झूठ बोल लीजिए, एक बार सत्य, एक न एक बार सत्य जो है वो कभी ना कभी उजागर होके उस झूठ को हटा देता है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, और मुझे लगता है कि वैष्णो देवी धाम को लेकर लोगों के मन में जैसे 3 गुफाओं को लेकर एक भ्रम चल रहा होगा, वो हमने इसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि 3 गुफा नहीं, एक ही गुफा है, और वही प्राचीन गुफा आपने बताया है। इसके अलावा जैसे हम हमेशा से देखते हैं आचार्य जी कि वैष्णो देवी में जब भी आप जाते हैं तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। तो मैं कहूँगी कि फिर जल्द ही मैं भी दर्शन करने के लिए पहुँचती हूँ और माँ के दरबार में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जी, जगह जननी बहुत जल्दी आपको भी बुलावा देकर ही बुलाएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा पुनः आचार्य जी। आपसे भेंट हो, इस चीज का हमें भी अभिलाषा रहेगी। बिल्कुल, जय माता। जय माता दी।